हाँ जी, वो जो कल मैंने प्रश्न उत्तर दिए हैं वो सभी आपने याद भी कर लेने हैं, ठीक है। कॉपी में लिख लेने हैं, लघु प्रश्न उत्तर भी और दीर्घ प्रश्न उत्तर भी, ठीक है। आज हम करेंगे अपना पाठ 14, ठीक है, पाठ 14। और इसको रीड भी करना है हमने, पाठ 14 हमने रीड भी करना है और कठिन शब्द भी करने और शब्द अर्थ भी करने हैं, ठीक है। जसवंत आपने कर लिए लघु प्रश्न उत्तर और दीर्घ प्रश्न उत्तर? जसवंत, जसवंत आपने कर लिए हैं जो कल दिए थे लघु प्रश्न उत्तर और दीर्घ प्रश्न उत्तर? शशांक आपने कर लिए बेटे? शशांक, यस मैम कर लिए हैं, बस भेज रह गए थे मैम, वो सिस्टम भी आया होता ना, मैं क्लास खत्म होने के बाद दूसरी टाइम भेज। ठीक है। और जसवंत आपने? जसवंत आपने किए हैं बेटे प्रश्न उत्तर कर लिए जो कल दिए थे आपको? यस मैम। ओके, यस मैम। हाँ जी। और भार्गव, वो आपका नंबर मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, देख लिया आपने? यस मैम देख लिया। हाँ, दूसरा मैंने रिमूव कर दिया था और वो ऐड कर दिया था, ठीक है। और अब हमने करना है, पिछली रिवीजन करें चैप्टर की एक बार, भाषा बोध की रिवीजन कर लेते हैं, यस पाठ 13 की, ठीक है, फिर अगला पाठ पढ़ेंगे। चलिए भार्गव, भाषा बोध में पहले विलोम शब्द रीड कीजिए। निर्मल, इसके निर्मल, प्रदूषित, आकाश, निर्मल क्या धरती, होता है? प्रदूषित, बोलो। प्रदूषित, हाँ, निर्मल, प्रदूषित, प्रदूषित, हाँ, भूलना, याद रखना, मानवता, दानवता, नभ, आसमान, एक मिनट, आकाश, आकाश छोड़ दिया आपने, आकाश। मैम आकाश तो इसमें है ही नहीं, आकाश का इसमें तो जमीन, आसमान। हाँ है। अब पढ़िए प्रायवाची। नभ, आसमान, पृथ्वी, धरती, काया, तन, मेघ, बादल, स्त्रीलिंग भूमि, या पुल्लिंग बताना? भूमि, भूमि, स्त्रीलिंग, उपवन, पुल्लिंग, सजावट, पुल्लिंग, मित्रता, पुल्लिंग, हिमालय, पुल्लिंग, लुटिया, स्त्रीलिंग। अगला पढ़िए। पुस्तकालय में अच्छी अच्छी डैश आई हैं पुस्तकें, गंगा नदी से अनेक छोटी छोटी डैश निकलती हैं नहरें, डॉक्टर हरिवंश राय द्वारा लिखी डैश बहुत अच्छी हैं कविताएं, सभी डैश मैदान में क्रिकेट खेल रही हैं लड़कियां। ठीक है, वेरी गुड। आगे पढ़िए, ये भविष्य काल में बदलिए। समीर कल पढ़ने गया था, समीर कल पढ़ने जाएगा, सौरभ ने क्रिकेट का खेल खेला, सौरभ क्रिकेट का खेल खेलेगा, नैना कल हमारे घर आई थी, नैना कल हमारे घर आएगी, मोहिनी सुबह बाजार गई थी, मोहिनी सुबह बाजार जाएगी। बिल्कुल ठीक, हाँ जी। अब इसका बहुविकल्पीय एक बार पढ़ते हैं। चलिए बहुविकल्पीय आप पढ़िए। ये जसवंत,
बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर पढ़िए। पाठ 13 कविता 13 के। जसवंत। कविता 13 चैप्टर खोलिए और इसके बहुविकल्पीय पढ़िए। जसवंत आप कहाँ हो बेटे? हर्षित आप पढ़िए फिर बहुविकल्पीय। भूल गया है क्यों इंसान। हर्षित मैं यस पढ़िए। हाँ जी। कवि के अनुसार सभी मनुष्यों का शरीर किससे बना है? मिट्टी से, रक्त से, त्वचा से, इनमें से कोई नहीं, मिट्टी हाँ से। हाँ ठीक है। दूसरा, सभी पर किसकी निर्मल छाया है? पहला नभ की, दूसरा वर्षों की, तीसरा बादलों की, चौथा शरीर की। उत्तर है पहला नभ की। नभ तीसरा, की। सभी संसार में देशों की रचना किसने की? पहला ईश्वर ने, दूसरा मानव ने, तीसरा सरकारों ने, चौथा किसी ने नहीं। उत्तर मानव ने। ठीक है, आगे पढ़िए, कविताओं को पूरा कीजिए। भूल गया है क्यों इंसान? भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की। सब पर है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया, यहाँ नहीं कोई आया है, ले विशेष वरदान। सबकी है मिट्टी की काया, इसका अर्थ क्या है अंकिता? अंकिता, इसका अर्थ क्या है बेटे? सबकी है मिट्टी की काया। यस मैम। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? सबकी है मिट्टी की काया। मैम सबकी है मिट्टी की काया का मतलब है कि सबका शरीर मिट्टी से बना है। हाँ, नाशवान है। कल आपने प्रश्न उत्तर पढ़े? यस मैम। उसमें मैंने लिखवाया कि सबका शरीर कैसा है? नाशवान है। ठीक है। दूसरा, सब पर नभ की निर्मल छाया, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? कौन बताएगा? शशांक, भार्गव, जसवंत, कौन? क्योंकि आसमान सभी को एक जैसी निर्मल छाया देता है। बिल्कुल सही, वेरी गुड। हाँ जी। देश और वेश किस प्रकार अलग हैं? हर देश का वेश पहनावा अपना अपना है। हाँ, इसलिए अलग है। कविता का और शीर्षक हो सकता है कोई? सभी इंसान एक समान। ठीक है। चलिए आगे है, इंसान आज क्या भूल गया है? इंसान आज यह भूल गया है कि सभी इंसान नाशवान हैं। धरती आसमान सभी को एक समान मानते हैं। सभी देशों में मानव एक जैसे हैं, उनके वेश अलग हैं, चाहे उनके वेश अलग अलग हैं। यहाँ कोई विशेष वरदान लेकर नहीं आया। क्यों? क्योंकि किसी को भी, जहां पर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अमर नहीं है।
ठीक है, सबको एक दिन क्या होना है, मृत्यु को प्राप्त होना है। ठीक है, भूल गया है क्यों इंसान, ये शीर्षक है जो सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आज इंसान भूल गया है कि क्या है, कि सभी का शरीर क्या है, नाशवान है, और ये जो आसमान और धरती है वो सबको एक समान मानते हैं। ठीक है, और कविता का भावार्थ क्या है, बताइए, कविता का भावार्थ बोलिए, करिए इसका उत्तर। 5 मैंने लाइनें कराई हैं आपको कि क्या क्या भावार्थ है इसका। इसका अर्थ है कि इसका मैंने आपको लिखवाया था, सभी मानव एक समान है। नंबर 2, सभी के देश वेश, वेश मतलब पहनावा अलग अलग है। और एक बताया था शरीर नाशवान है, और सभी में प्राण एक जैसे हैं। इंसान ये सब बातें भूल गया है। ठीक है, इंसान ये सब बातें भूल चुका है। चलिए, ये तो होगी रिवीजन। अब अगला चैप्टर शुरू करते हैं। अगला चैप्टर है हमारा, पाठ है 14, छोटा जादूगर, पेज नंबर है 107। और अब हम इसके कठिन शब्द साथ में करने हैं हमने, और साथ में इसके शब्द। ठीक है, पहले हम चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर में है छोटा जादूगर। बचपन मनुष्य के, खोल लिया आपने सबने चैप्टर, खोल लिया बेटे? बचपन मनुष्य के जीवन का सबसे सुहाना समय होता है। ठीक है, इसकी मधुर यादें व्यक्ति जीवन भर संजोए रहता है बचपन में। लेकिन बचपन सभी के लिए सुखद और आनंद पूर्ण नहीं होता। सबका जीवन कैसा है, सुखी नहीं होता, हर एक को आपकी जैसी सुविधाएं नहीं मिलती। ठीक है, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्हें अपना परिवार और अपने परिवार का पेट भरने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जिंदगी उनके लिए मौज मस्ती के क्षण नहीं, बल्कि कड़ी चुनौतियां लेकर आती है। कड़ी चुनौतियां मतलब बहुत सारी उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वे समय से पहले ही बड़े हो जाते हैं, और जिंदगी उनके लिए मौज मस्ती नहीं रहती, क्या हो जाती है, बहुत ही मुश्किल हो जाती है। ओके, तो उनके लिए सभी क्षण मस्ती के क्षण नहीं होते। मुसीबतें हैं जो वो झेलते हैं, बड़े होते हैं, उनका भोलापन और बाल बुद्धि न जाने कहाँ चली जाती है। जिंदगी से जूझते ऐसे ही एक बच्चे की कहानी है, छोटा जादूगर। इस कहानी में लेखक ने बालक की मातृ भक्ति, मतलब अपनी माता से उसकी प्यार, आदर सम्मान, व्यवहार कुशलता, कठिनाइयों से जूझने की क्षमता का सुंदर चित्रण किया है। मतलब इस कहानी में बच्चे की क्या है, बच्चे की कहानी है जिसका अपनी माँ के प्रति प्यार है, उसके व्यवहार में भी जो है प्रैक्टिकल है वो काफी, और उसमें मुसीबतों से लड़ने की क्षमता भी है, ताकत भी है, मुसीबतों का सामना भी करता है। अब हम पढ़ते हैं पाठ छोटा जादूगर। चलिए अंकिता, पढ़ना शुरू कीजिए। कार्निवाल, पहला वर्ड क्या है, कार्निवाल, इसमें टिक लगा लो, कार्निवाल। फिर है उसके बाद फुहारे, रस्सी, पत्ते, गंभीर, विषाद, धैर्य, संपूर्णता, खिलौने, खिलौनों, निकम्मा, विश्वास। ठीक है, और कीजिएगा, ये वर्ड्स अंडरलाइन कर लो सभी साथ में। अब हम रीडिंग करते हैं पाठ छोटा जादूगर। चलिए अंकिता रीड कीजिए बेटे। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद
गूंज रहा था। हाँ। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास, जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के विषाद साथ विषाद विषाद होते हैं, के विषाद होते हैं बेटे, गंभीर विषाद मतलब बहुत गहरा दुख था। ठीक है। हाँ। विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके अभाव में संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशान लगते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशान लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ। उसने बड़े विश्वास से कहा। उसकी वाणी में कहीं कहीं बनावट ना थी। न थी। मैंने पूछा, और उसे पर्दे में क्या है? वहां तुम गए थे? नहीं, वहां मैं ना जा सका, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो, मैं वहां पर तुमको लेवा चलूं। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो, पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। मनुष्यों की बीड़ी से जड़ें ज्यादा सधन भी वहां गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में ही उससे पूछा, तुम्हारे और कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने आपको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। तब उसने कहा कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं? उसने बोला जेल में। फिर उसने बोला कि तुम्हारी माँ पिता बीमार है। उन्होंने पूछा जेल में क्यों है तुम्हारे पिता? उसने कहा
कि देश के लिए जेल में है, देश की आजादी के लिए वो कहाँ गए हैं, जेल में गए हैं। ठीक है। और कार्निवल क्या होता है, एक मेला होता है। ठीक है, आजकल मेले जैसे लगते हैं ना गांव में, वैसे ही ये कार्निवल था। उसमें वो लड़का खड़ा था और जो ये जो है लेखक, वो उसकी उससे बातें कर रहा है। ठीक है, और उसको कहाँ लेके चला है, क्या दिखाने चला है, कहता है कि पर्दे के पीछे चलते हैं। ठीक है, वहां पर भी खेल हो रहा है, पर कहता मेरे पास पैसे नहीं है, टिकट लगता है वहां जाने को। लेखक उसको बोलता है कि चलो फिर मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। ओके, तो अब वो आगे पढ़ते हैं। हाँ जी, पढ़िए। उसके मुख पर तिरस्कार तिरस्कार की तिरस्कार हंसी क्या होता है, फूट पड़ी। तिरस्कार होता है अपमान। तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। हम्म मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच पथ्य, कहता पथ्य हूँ। क्या होता है बेटे, पथ्य होता है रोगी को दिया जाने वाला हल्का फुल्का भोजन। ठीक है, पथ्य होता है रोगी को दिया जाने वाला हल्का फुल्का भोजन। ओके, हाँ जी बेटे। इसके पहले कठिन शब्द मैंने पिछले पेज के अंडरलाइन कराया, अब इसके अंडरलाइन करो। मनुष्यों, जाड़े, संध्या, फिर है गर्व, उसके बाद है तिरस्कार, फिर है तमाशा, फिर है पथ्य, फिर है प्रसन्नता। ठीक है, इतने इसके वर्ड्स हैं। पेज नंबर 107 है, 108 मेरे पास। तो छोटा जादूगर का एक फर्स्ट पेज हो गया और दूसरा आधा हो गया। इसके कठिन शब्द आपने करने हैं और साथ में आपने इसकी रीडिंग कर लेनी है। ओके बेटे, बोलिए, और कुछ आपको पूछना है? मैम, फर्स्ट पेज के कठिन शब्द बताना, मैंने अंडरलाइन नहीं किए थे। दोबारा कर लो। पहला है कार्निवल, फिर है फुहारे, फिर उससे अगली लाइन में आता है पत्ते, रस्सी, फिर है गंभीर, उसके अगली लाइन में गंभीर, फिर उसके अगली लाइन में विषाद, आकर्षित, विषाद, गंभीर, विषाद साथ साथ ही हैं दोनों। फिर है धैर्य, आकर्षित, संपूर्णता। अगले पेज में है खिलौनों, फिर है निकम्मा, विश्वास, उसके बाद है वाणी, भी लगा लो वाणी, उसके बाद है कीजिएगा। हाँ जी बेटे, हो गया अंकिता, हो गया यस बच्चे? मैम, यस मैम। हाँ, तो अब ये कठिन शब्द आपने लिखने हैं और इसका छोटा जादूगर, इसका फर्स्ट पेज है जो, और दूसरा पेज ये आपने रीड कर लेना है। ओके जी, और कुछ एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, बोलो, बोलिए। मैम, मैंने पूछना है कि मैम मेरी फीस आ गई है शीशांक की। क्या क्या है?
मैम मैंने ये पूछना है कि मेरी फीस आ गई। किसकी बेटे? कौन बोल रहे हैं ये? हाँ बोलिए दोबारा। मैम मैं शशांक। शशांक, आपने करा दी डिपॉजिट? आप बताइए, करा दी? मैम यस मैम 15 को करवाई, इस महीने के 15 को। ठीक है, सभी बच्चे करवा दीजिए अपनी फीस डिपॉजिट, ठीक है, जिसकी रहेगी है। ओके, चलिए बाय बाय। बाय बेटे। ठीक है, अब आपने रीड कर लेना ये। ओके। ओके मैम।